पिछले लेक्चर में हमने थारिस्टर पर बेस्ड 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इस लेक्चर में हम लोग थारिस्टर पर बेस्ड 10 अनदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, द फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप ड्यूरिंग SCR ऑन स्टेट इज 1.5 वोल्ट। दिस वोल्टेज ड्रॉप यानी कि जब थारिस्टर ऑन स्टेट में है तो इसके क्रॉस फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप 1.5 वोल्ट है। दिस वोल्टेज ड्रॉप रिमेन्स कांस्टेंट एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोड करंट। यानी कि ऑप्शन ए में कह रहा है कि क्या यह वोल्टेज ड्रॉप जो है वो लोड करंट से इंडिपेंडेंट होता है और यह हमेशा कांस्टेंट रहता है। ऑप्शन बी है इंक्रीजेज स्लाइटली विथ लोड करंट, यानी लोड करंट के साथ साथ ये वोल्टेज ड्रॉप भी स्लाइटली इंक्रीज करता है। ऑप्शन सी है डिक्रीजेज स्लाइटली विथ लोड करंट, यानी लोड करंट के साथ ये स्लाइटली डिक्रीज करता है। और चौथा है वेरीज लीनियरली विद द लोड करंट, यानी लोड करंट के साथ ये लीनियरली वेरी करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि इंक्रीजेज स्लाइटली विद द लोड करंट, यानी कि जब थारिस्टर ऑन स्टेट में है और इसके क्रॉस जो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप है वो अगर 1.5 वोल्ट है तो जब लोड करंट अगर ये इंक्रीज करेगा तो यह वोल्टेज ड्रॉप भी स्लाइटली इंक्रीज करेगा। सेकंड क्वेश्चन, द एवरेज करंट रेटिंग ऑफ ए थारिस्टर एज सप्लाइड बाय द मैन्युफैक्चरर करस्पॉन्ड्स टू, यानी कि थारिस्टर के अक्रॉस थारिस्टर का जो एवरेज करंट रेटिंग है, थारिस्टर का जो एवरेज करंट रेटिंग है जो कि मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करते हैं, तो वह करंट रेटिंग क्या रेसिस्टिव करंट होता है या इंडक्टिव करंट होता है या कैपेसिटिव करंट होता है या इनमें से कोई नहीं होता है। तो थारिस्टर की जो एवरेज करंट रेटिंग है जो कि मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करते हैं वो रेसिस्टिव करंट होता है। क्वेश्चन नंबर 3, टर्न ऑन टाइम ऑफ एन SCR कैन बी रिड्यूस्ड बाई यूजिंग ए, यानी कि थारिस्टर का टर्न ऑन टाइम रिड्यूस किया जा सकता है किस प्रकार से। ऑप्शन ए है बाई यूजिंग ए रेक्टेंगुलर पल्स ऑफ हाई एम्पलीट्यूड एंड नैरो विड्थ, यानी कि जो टर्न ऑन टाइम है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। जो पल्स है रेक्टेंगुलर पल्स कहने का मतलब है कि इस प्रकार के पल्स रेक्टेंगुलर पल्स और इसका एम्पलीट्यूड हाई एम्पलीट्यूड हो, ये मैग्नीट्यूड है तो ये हाई मैग्नीट्यूड हो उस पल्स का, और विड्थ जो है वो नैरो हो यानी कि स्मॉल विड्थ हो, तो इसका यूज करके इसका टर्न ऑन टाइम को रिड्यूस किया जा सकता है। और इसका राइट आंसर जो है वो यही है कि थारिस्टर का जो टर्न ऑन टाइम है वो रिड्यूस किया जा सकता है। जो ट्रिगरिंग पल्स है वो रेक्टेंगुलर हो, हाई एम्पलीट्यूड का हो और नैरो विड्थ का हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द मोस्ट इफिशियंट गेट ट्रिगरिंग सिग्नल फॉर SCR इज, SCR के लिए जो मोस्ट इफिशियंट गेट ट्रिगरिंग सिग्नल है वो कौन सा है। तो SCR को ट्रिगर करने के लिए जो गेट ट्रिगरिंग मेथड है उसमें कई प्रकार का सिग्नल अप्लाई किए जाते हैं। DC सिग्नल भी अप्लाई किए जाते हैं और AC सिग्नल भी अप्लाई किए जाते हैं। तो जो सबसे इफिशियंट सिग्नल है उसको ट्रिगर करने के लिए वो है हाई फ्रिक्वेंसी पल्स ट्रेन, यानी कि जो गेट ट्रिगरिंग के द्वारा SCR को जो ट्रिगर किया जा रहा है तो जनरली हाई फ्रिक्वेंसी पल्स ट्रेन के द्वारा ही इसको ट्रिगर किया जाता है। ये बहुत इफ़िशियंट है, रिलायबल है। तो हाई फ्रिक्वेंसी पल्स ट्रेन क्या है, कहने का मतलब है कि जो पल्स यूज किया जा रहा है उसको ट्रिगर करने के लिए, थारिस्टर को ट्रिगर करने के लिए जो पल्स यूज किया जा रहा है वो हाई फ्रिक्वेंसी के पल्स है, यानी कि टाइम पीरियड इसका कम है। जो पल्स है इस प्रकार के मल्टीपल पल्स को ही पल्स ट्रेन कहा जाता है। पल्स ट्रेन इसको कहा जाता है। इस प्रकार के मैंने कई सारे पल्स होंगे तो उसको पल्स ट्रेन कहा जाता है और ये हाई फ्रिक्वेंसी के होंगे, यानी कि इसका टाइम पीरियड जो है वो कम होगा। तो हाई फ्रिक्वेंसी पल्स ट्रेन के द्वारा SCR को ट्रिगर करना मोस्ट इफिशियंट होता है, इसलिए इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ए ड्राइवर सर्किट इज रिक्वायर्ड बिटवीन द कंट्रोलर एंड द पावर सर्किट मेनली फॉर, यानी कि जो थारिस्टर है, जैसे ये आपका थारिस्टर है
इसका ये एनोड है, ये कैथोड है और ये गेट है। तो एक सर्किट होता है आपका गेट कैथोड के बीच में, इसमें एक सर्किट कनेक्ट होता है, और एक सर्किट होता है आपका एनोड और कैथोड के बीच में। तो एनोड कैथोड के बीच में जो सर्किट होता है ये हाई पावर सर्किट होता है, और ये जो गेट कैथोड के बीच का जो सर्किट है ये लो पावर सर्किट होता है, इसको कंट्रोलर भी कहते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो ड्राइवर सर्किट है, यानी कि गेट कैथोड के बीच का जो सर्किट है, उसको यूज करने का मेन पर्पस क्या है। तो उसका मेन पर्पस है टू प्रोवाइड नेसेसरी ड्राइव पावर, यानी कि थाइस्टर को टर्न ऑन करने के लिए, साथ ही साथ लोड को ड्राइव करने के लिए नेसेसरी पावर को प्रोवाइड करना ही इसका ड्राइवर सर्किट का मेन पर्पस है। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नेसेसरी ड्राइव पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट ए थाइस्टर इज एसोसिएटेड विथ, यानी कि थाइस्टर जब फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में होता है उस समय करंट और वोल्टेज क्या होता है। तो इसको हम VI कैरेक्टरिस्टिक्स के द्वारा हम देख सकते हैं। थाइस्टर का जो स्टैटिक VI कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका नेचर कुछ इस प्रकार का होता है कि अगर ये मान लिया जाए कि एनोड वोल्टेज है और ये एनोड करंट है, और जब थाइस्टर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होता है उस समय बहुत ही स्मॉल करंट फ्लो होता है, अगर आप वोल्टेज को इंक्रीज भी करते जा रहे हैं तो भी करंट बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, जिसको कि लीकेज करंट कहते हैं, वो ही करंट सिर्फ फ्लो होता है, जब तक कि ये वोल्टेज ब्रेक ओवर वोल्टेज तक नहीं पहुंच जाता है। तो तब तक आपका करंट बहुत ही स्मॉल अमाउंट का करंट यानी लीकेज करंट फ्लो होता है, और वोल्टेज जो है वो हाई वोल्टेज है, यानी इसके क्रॉस हाई वोल्टेज भी अपीयर होने पे करंट जो है वो लो अमाउंट का करंट फ्लो होता है, जब तक कि जो वोल्टेज है एनोड और कैथोड के बीच का वोल्टेज जब तक वो ब्रेक ओवर वोल्टेज से कम है तब तक लो करंट ही फ्लो होता है, और इसी स्टेट को जो है आपका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब थाइस्टर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में होता है उस समय लो करंट और लार्ज वोल्टेज अपीयर होता है थाइस्टर के क्रॉस, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वंस ACR स्टार्ट्स कंडक्टिंग ए फॉरवर्ड करेंट इट्स गेट लॉसेस कंट्रोल ओवर, यानी कि जब थाइस्टर कंडक्ट करना स्टार्ट करता है तो गेट अपना कंट्रोल जो है वो लूज कर देता है, यानी कि लॉस हो जाता है। किसके ऊपर इसका कंट्रोल नहीं रहता है। तो एक बार थाइस्टर जब टर्न ऑन हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद गेट का कंट्रोल एनोड सर्किट वोल्टेज और करंट के ऊपर नहीं रहता है, यानी कि फिर जब एक बार थाइस्टर टर्न ऑन हो गया उसके बाद गेट करंट को चेंज करने से भी आपका ये एनोड सर्किट का वोल्टेज और करंट जो है वो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, चाहे आप गेट को रिमूव कर देने पर भी थाइस्टर आपका टर्न ऑफ नहीं होता है। इसलिए एक बार थाइस्टर जब स्टार्ट हो जाता है या कंडक्ट करना शुरू करता है तो उसके बाद गेट का कंट्रोल जो है एनोड सर्किट वोल्टेज और करंट के ऊपर नहीं रहता है, यानी कि वो गेट लॉसेस कंट्रोल। तो इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इन ए थाइस्टर, यानी कि किसी थाइस्टर में लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट से संबंधित ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इन ए थाइस्टर यानी किसी भी थाइस्टर में लैचिंग करंट इज एसोसिएटेड विथ टर्न ऑफ प्रोसेस एंड होल्डिंग करंट विथ टर्न ऑन प्रोसेस, यानी कि ऑप्शन ए कह रहा है कि क्या किसी भी थाइस्टर में जो लैचिंग करंट है, लैचिंग करंट यानी कि आई सफिक्स में एल है, तो क्या लैचिंग करंट जो है वो थाइस्टर के टर्न ऑफ प्रोसेस से संबंधित है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये लैचिंग करंट जो है थाइस्टर के टर्न ऑफ प्रोसेस से संबंधित नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन ए गलत है। दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बोथ लैचिंग करंट एंड होल्डिंग करंट आर एसोसिएटेड विथ टर्न ऑफ प्रोसेस, ये भी गलत है, क्योंकि जो लैचिंग करंट जिसको IL से डिनोट करते हैं, तो ये आपका थाइस्टर के टर्न ऑन करने से संबंधित है, टर्न ऑन प्रोसेस से संबंधित है, ये ऑन प्रोसेस से, और जो होल्डिंग करंट है इसका संबंध है थाइस्टर के टर्न ऑफ प्रोसेस से, तो इसलिए ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी है IH, यानी कि होल्डिंग करंट, आई के सफिक्स में H है, होल्डिंग
करंट इज एसोसिएटेड विथ टर्न ऑफ प्रोसेस एंड IL यानी कि लैचिंग करंट विथ टर्न ऑन प्रोसेस। तो ये राइट आंसर है कि जो होल्डिंग करंट है थारिस्टर का वो टर्न ऑफ प्रोसेस से संबंधित होता है और जो लैचिंग करंट है वो टर्न ऑन प्रोसेस से संबंधित होता है, इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। द SCR रेटिंग्स di/dt in एम्पियर पर माइक्रोसेकंड एंड dV/dt इन वोल्ट पर माइक्रोसेकंड में वेरी रिस्पेक्टिवली बिटवीन, यानी कि SCR की जो रेटिंग होती है di/dt रेटिंग भी होती है और dV/dt रेटिंग भी होती है जो कि मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि di/dt रेटिंग जो है और dV/dt रेटिंग जो है ये किस रेंज में वेरी करते हैं। तो जनरली थारिस्टर का जो SCR का जो di/dt रेटिंग है और dV/dt रेटिंग है ये आपका 20 एम्पियर पर माइक्रोसेकंड से लेके 500 एम्पियर पर माइक्रोसेकंड के बीच di/dt वेरी करता है। di/dt जो है वो 20 एम्पियर पर माइक्रोसेकंड से 500 एम्पियर पर माइक्रोसेकंड के बीच वेरी करता है और dV/dt रेटिंग जो है ये भी 20 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड से 500 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड के बीच में वेरी करता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ए थारिस्टर कैन बी टर्म्ड एज, यानी कि थारिस्टर को कहा जा सकता है, इसको दूसरा नाम दिया जा सकता है DC स्विच, AC स्विच, आइदर A और B या स्क्वायर वेव स्विच। तो जो थारिस्टर है वो चूँकि वन डायरेक्शन में ही करंट को अलाउ करता है फ्लो होने के लिए, इसलिए इसे DC स्विच भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि DC स्विच। ए थारिस्टर कैन बी टर्म्ड एज DC स्विच। इसके अलावा जो आपका एक ट्रायक होता है, ये ट्रायक जो है ये बाई डायरेक्शनल स्विच होता है, ये दोनों ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराता है, एनोड से कैथोड की तरफ भी और कैथोड से एनोड की तरफ भी, इसलिए जो ट्रायक है वो AC स्विच है, लेकिन थारिस्टर को DC स्विच कहा जाता है। तो इस लेक्चर में हमने 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थारिस्टर पर बेस्ड डिस्कस किया। थैंक यू।